पल बीते लम्हों की अनुगूंज है, हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है। नमस्कार श्रोताओं, अनुगूंज की आज की कड़ी में मैं योगेंद्र टिक्कू और मैं तपस्या आपका स्वागत करते हैं। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय के संकलन से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संगीतकार खयाम को, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में अच्छी शायरी को अपने अंदाज में संगीतबद्ध कर लोकप्रिय किया। आज की कड़ी में आप सुनेंगे उनके साक्षात्कार के अंश और जानेंगे उनके जीवन तथा उनके संगीत के बारे में। तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। हिंदी फिल्मों के विख्यात संगीतकार खयाम का पूरा नाम मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी था। उनका जन्म 18 फरवरी 1927 को पंजाब में हुआ था। खयाम बचपन से ही फिल्मों में अभिनेता बनना चाहते थे। अभिनेता बनने के लिए वे घर से भागकर दिल्ली आ गए। दिल्ली में उन्होंने पंडित अमरनाथ, हुस्नलाल और भगत राम से संगीत की शिक्षा ली। आकाशवाणी को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने संगीत के गुरुओं के बारे में कहा था। यूं है कि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि सबसे पहले पंडित अमरनाथ जी, पंडित हुस्नलाल भगत राम जी, जिनसे मुझे तालीम मिली, उनसे यकीनन अकीदत और उनकी ऐसी बेपनाह अच्छी नग़मे उन्होंने दिए। फिर चिश्ती साहब, गुलाम हैदर साहब और खुर्शीद अनवर साहब, फिरोज निज़ामी साहब और यहाँ के चंद्र प्रकाश साहब, श्याम सुंदर जी और आरसी बुराल साहब एंड बसंत देसाई साहब बहुत अच्छे। बल्कि मैं यूं कहूँगा कि जब किसी ज़माने में जाहिर है हम भी, हर शख्स नौजवान होता है, नौजवानी में एक ज़रूर बात है कि अपने गुरुओं को तो फॉलो करते ही करता है, अपने सीनियर्स को ही फॉलो करता हो। तो मेरे गुरुओं से यही तालीम मिली कि अपने जो सीनियर्स हैं उनको भी वही एहतराम देना जो गुरु का होता है। तो इसलिए इन सब का मकाम जो हमसे सीनियर है, उसमें नौशाद साहब भी शामिल हैं, बहुत बड़ा नाम है ये, तो उनकी खिदमत है, अली रिजवान साहब की खिदमत हैं। बाद में खयाम फिल्मों में काम ढूंढने लाहौर चले गए, जहां वो फिल्म संगीतकार चिश्ती बाबा के सहायक बन गए। चिश्ती बाबा के अपने संस्मरण को आकाशवाणी से साझा करते हुए उन्होंने बताया था, एक दिन चिश्ती बाबा से मुलाकात हुई। वो बहुत बड़े संगीतकार थे और बहुत बड़े कामयाब संगीतकार। तो उनके म्यूजिक रूम में मैं और एक हमारे दोस्त थे, गए तो वो पियानो पर बहुत अच्छी धुन कुछ बजा रहे थे, कुछ कंपोज कर रहे थे और उनके रिदमिस्ट, कोई असिस्टेंट सब बैठे हुए, 4-5 आदमी बैठे हुए, वो पियानो पे बैठे हुए। तो हम एक कॉर्नर में दुबक कर बैठ कर छुप कर कि डिस्टर्ब ना हो। तो आधे पौने घंटे बाद उन्होंने पूछा अपने असिस्टेंट से कि भाई मैं वो एक टुकड़ा गया था म्यूजिक का, वो क्या था, मैं भूल गया। और वो लाजवाब हो गया, कहने लगे जी आप इतने टुकड़े गए हैं, कौन सा टुकड़ा, वो याद नहीं। तो मेरे मुंह से निकला कि जनाब मुझे याद है। तो कॉर्नर से आवाज आई, पहले तो उन्होंने डांटा तुम कौन हो, बगैर इजाजत के कैसे आए। तो हम कहा जी गुस्ताखी है, लेकिन आपके दीदार करने आए। ठीक है, तो तुम्हें कैसे मालूम? कि जी मैंने सीखा है। किससे सीखा? तो मैंने अपने गुरुओं का नाम लिया, पंडित अमरनाथ जी, पंडित हुस्नलाल भगत राम जी, इनसे। तो वो बहुत बड़ा नाम हमारे पंजाब में खास तौर पे। तो वो बड़े खुश, अच्छा अरे उनके शिष्य हो, उनके शागिर्द हो। मैंने कहा जी, तो बताओ मैं क्या टुकड़ा गया था। तो मैंने एग्जैक्ट एक टुकड़ा जो मुझे अच्छा लगा था वो मैंने बताया कि जनाब ये था। कहले हाँ यही था। मैंने कहा ये इजाजत तो मैं इसकी सरगम कर दूं। कहते करो। मैंने उसकी सरगम कर दी। बहुत खुश हुए, कहने लगे आज से तुम मेरे साथ काम करो। मैंने कहा जनाब मैं तो एक्टिंग के लिए आया हूँ, आप मेरी मदद हो रहा है। कहने लगे वो भी हो जाएगा, तुम आज से काम करो मेरे साथ। तो इस तरह चिश्ती बाबा से मुलाकात हुई और ये जो फिल्म संगीत है ये चिश्ती बाबा उनसे मिली। सन 1943 में वे लुधियाना आ गए और सेना में भर्ती हो गए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत खयाम सेना की नौकरी छोड़कर बम्बई चले गए। बम्बई में उन्हें फिल्म रोमियो जूलियट में गाने का मौका मिला। ये मौका उन्हें कैसे मिला बता रहे हैं खयाम। सबसे पहले मैंने अपने गुरुओं का कदमबोसी करनी थी, आके उनके दीदार किए, उनसे मिले तो उन्होंने गले से लगा लिया। और पंडित जी ने पूछा इतने साल क्या किया?
मैं जी चिश्ती बाबा के साथ काम किया। अच्छा चिश्ती बाबा के साथ काम किया। कुछ रियाज भी किया। मैंने कहा जी तो सुनाओ कुछ। तो मैंने कुछ पंडित जी को, अपने गुरुओं को, दोनों को सुनाया कुछ। कहे ठीक है गाने गाओ, तुमको गाना देते हैं। तो उन्होंने पहले ही मुझे चांस दे दिया। नरगिस आर्ट की वो पिक्चर कर रहे थे रोमियो जूलियट, तो उसमें एक गाना था, डुएट था। तो डुएट भी देखिए खुशनसीबी की बात है कि जोहरा जी के साथ, बहुत बड़ी गायिका, तो उनके साथ डुएट था। और कलाम मिला फैज़ अहमद फैज़ का और धुन पंडित जी की। तो ये गाना पहला प्लेबैक सिंगिंग में आते ही मिल गया। ये खुशनसीबी है। फिल्मों में संगीत देने का सबसे पहला मौका उन्हें हीर रांझा फिल्म के लिए मिला। इस फिल्म में संगीतकार जोड़ी का नाम था शर्मा जी वर्मा जी। खयाम इस जोड़ी में शर्मा जी नाम से दृश्य में आए। बाद में वर्मा जी यानी रमन वर्मा पाकिस्तान चले गए। खयाम अकेले रह गए। फिर एकल संगीतकार के रूप में उन्होंने फिल्म बीवी से अपना सफ़र शुरू किया। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना अकेले में वो घबराते तो होंगे बहुत मशहूर हुआ। लेकिन एक संगीतकार के रूप में जिस फिल्म से उन्हें प्रसिद्धि मिली, उस फिल्म का नाम था फिर सुबह होगी। इस फिल्म में साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया गीत, जिसे मुकेश और आशा भोसले ने गाया था, बहुत लोकप्रिय हुआ। इस फिल्म के उपरांत खयाम ने शोला और शबनम, आखिरी खत, शगुन, फुटपाथ, कभी कभी, शंकर हुसैन, त्रिशूल, नूरी, थोड़ी सी बेवफाई, बाजार, उमराव जान, रजिया सुल्तान आदि अनेक फिल्मों में 4 दशकों तक मधुर संगीत दिया। श्रोताओं, मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी का नाम सिमट कर सिर्फ खयाम होने के पीछे क्या कहानी है, आइए जानते हैं खयाम से। ये जब फिल्म फुटपाथ शुरू हुई तो उसमें सरदार चंदूलाल शाह साहब, ज़िया सरदी साहब, मजरू साहब, अली सरदार जाफरी साहब कहने लगे भैया आपका पूरा नाम क्या है? तो मैंने ये बताया तो भाई ये तो बहुत लंबा नाम है। तो ज़िया साहब ने फौरन कहा, बल्कि मजरू साहब ने, कि भाई ये खयाम जो ये नाम है ये यही नाम होना चाहिए। तो इस तरह खयाम नाम फिल्म फुटपाथ से मेरा नाम आ गया। तो मजरू साहब को या अली सरदार जाफरी साहब को, ज़िया साहब को लिटरेरी नाम और ज़्यादा पसंद आया, तो सबको ये नाम पसंद आ गया। तो ये इस तरह खयाम नाम से फिल्मों का म्यूजिक शुरू हुआ। खयाम के फिल्मों का संगीत बहुत लोकप्रिय रहा। कई बार तो फिल्मों से अधिक उनके कर्णप्रिय संगीत की चर्चा ज्यादा हुई। ऐसी एक फिल्म थी उमराव जान। उमराव जान फिल्म के बारे में उन्होंने कहा था, उमराव जान अदा का नावल तो जरूर पढ़ा, लेकिन ये मुजफ्फर अली साहब जो है बहुत ही लायक इंसान है। जिस तरह उन्होंने समझाया बात कि किस तरह वो फिल्म बनाना चाहते हैं, वो किस तरह वही माहौल रखना चाहते हैं, तो फिर हमने वो किताब और तारीख का मुताला किया। तो ये यूं कहूँगा कि जितनी मेहनत मुजफ्फर अली साहब ने फिल्म में की, हमने अपने डिपार्टमेंट में की, और इसी तरह रेखा जी ने, इसी तरह हमारे शहरियार साहब ने, और ये पूरा टीम वर्क है। तो ये सब का मिलकर जो हम लोगों की मेहनत का फल अल्लाह ने दिया है। तो ये कभी कभी ऐसा जरूर होता है किसी एक डिपार्टमेंट को कुछ ज्यादा क्रेडिट मिल जाता है, तो मौसीकी को क्रेडिट मिला क्योंकि वो थी ही म्यूजिकल। खयाम ऐसे संगीतकारों में शुमार हैं जिन्होंने बेहतरीन गीतकार, फिल्मकार और अभिनेताओं के साथ काम किया। उन्होंने हमेशा अच्छी पोइट्री को पसंद किया और अपने संगीत में उसे खूबसूरती से उतारा। घर से जो अदब और शायरी का जो शौक मेरे घर से मिला हुआ है कि कुछ मैं शायरी को समझता हूँ, अदब को कुछ समझता हूँ, और जो एक तरक्की पसंद मूवमेंट थी जो अदीबों और शायरों की, उस पर मैं शामिल रहा हूँ, उनके साथ साथ रहा। और एक शाख थी इसी की इप्टा, उसमें मैं शामिल रहा। तो इसलिए हो सकता है सब ने कुछ इस तरह का सोचा हो कि मैं दे पाता, लेकिन मैं अब ऐसा तो नहीं कहूँगा कि और कोई मौसीकार ना दे पाता, ऐसी बात तो नहीं। लेकिन कुछ अल्लाह ने मुझ पे मेहरबानी की कि कुछ हक अदा हो गया। उन्होंने जिन शायरों को संगीत के सफ़र में अहमियत दी, उनमें से कुछ खास नाम हैं
गालिब, दाग, अली सरदार जाफरी, मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, नक्श लायलपुरी और कैफी आज़मी। अच्छी मौसीकी के बारे में उनका कहना था, अच्छी मौसीकी पहले शेर हो तो अच्छी मौसीकी बनती है। हम पहले धुन देकर शायर को दरअसल बंदिश में अगर डाल देते हैं तो वो गलत तरीका है। हाँ, कभी मजबूरी होती है, कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि उसमें शायर साहिबान जो भी होते हैं वो शायद ना लिख पाए। कुछ क्लासिकल मौसीकी है या कुछ ठुमरी स्टाइल का कोई चीज़ है, कुछ कोई लोकगीत हम लेते हैं तो शायर को धुन देना अच्छा होता है। लेकिन अच्छी मौसीकी और अच्छे शेर अगर होंगे तो ही बनती है, मेरा अपना ख्याल है। और वो दरअसल वो जो मगरबी मौसीकी पे बेस्ड धुनें होती हैं वो इसमें कोई शक नहीं जल्दी से मकबूल ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन वो देर पा नहीं होती। उनकी जो उम्र है बहुत ही कम होती है। जो हमारा यहाँ का हिंदुस्तानी संगीत, शास्त्रीय संगीत इस पे बेस होता है, वो देर पा होती है। अच्छा गीत बनने के लिए पहले तो फिल्म की अच्छी कहानी बहुत ज़रूरी है और उसमें अच्छे गानों के मकामात तलाश किए जाते हैं और उसमें अच्छे बोल होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ अच्छी धुन होना। और उसके बाद फिर हम लोगों का जो सबका काम है वो गुलकार के हाथ में आ जाता है। हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी आवाज़ हमें मिले और वो और फिर रिकॉर्डिंग उसकी बड़ी टेक्निकली वो हो, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हो तो वो चीज़ अच्छी ही मतलब अच्छे ही रिजल्ट देंगी और देती हैं। सभी गाने मुझे पसंद हैं, लेकिन ख़ास तौर से ये इसका जो टाइटल सॉन्ग है। खयाम ने गायिका जगजीत कौर से विवाह किया और उनके साथ कई मधुर संगीत रिकॉर्ड किए। उन्होंने उनसे फिल्म शगुन, बाजार, उमराव जान, कभी कभी, शोला और शबनम जैसी फिल्मों में गवाया और उनके गीत काफ़ी लोकप्रिय हुए। खयाम को 1977 और 1982 में फिल्म फेयर पुरस्कार तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2011 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। 19 अगस्त 2019 को मुंबई में खयाम का निधन हो गया। श्रोताओं, तो अब हमें यानी योगेंद्र टिक्कू और तपस्या को दीजिए अनुमति। नमस्कार।